रामायण में श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि की रामायण में भी मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। लेकिन यह मंथरा कौन थी, जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी थी? इतना सब होने पर भी वह राजभवन में क्यों थी? दैत्य राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। प्रहलाद महान व्यक्ति थे, वैसे ही उनका पुत्र भी महान था। जब भक्त प्रहलाद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने कुल परंपरा के अनुसार ही राज किया और राक्षस भी उन्हीं परंपराओं के साथ रहने लगे। अब फर्क इतना था कि राक्षस भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे और उसी से शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होने लगी थी। किंतु राक्षस होने के कारण वैष्णव बनने से उनके अंदर सब सद्गुण आ गए थे। अब ज्यादातर लोग शाकाहारी और नियमित संध्या पूजन करने वाले थे। अब सदा धर्म की वृद्धि हो रही थी, अधर्म समाप्त हो रहा था। जब भक्त प्रहलाद बूढ़े हो गए तो उनका पुत्र विलोचन बड़ा हो गया और प्रहलाद ने विलोचन को राजा बना दिया और प्रहलाद संन्यास लेकर पूरी तरह से प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। तो ये कथा मंथरा पर आधारित है। मंथरा ने कैकेयी का पालन पोषण किया था। इस रिश्ते से मंथरा कैकेयी की दासी के साथ साथ उनकी धाई माता भी थी। इसीलिए भगवान राम मंथरा को कभी नानी कभी माता भी कहा करते थे। आखिर क्यों मंथरा प्रभु श्री राम से नफरत करती थी? आइए जानते हैं मंथरा कौन थी और उसने क्या पुण्य किया था जिससे सभी देवताओं सहित भगवान राम शिव के आराध्य साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप भगवान श्री राम और उनके अंश अवतार भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी बाल लीलाओं को देखने और उनके पालन पोषण तथा भगवान का वन जाना और राक्षसों का वध करना कैसे इन काम में सहायक बनी थी? ऐसा वो नहीं करती तो प्रभु श्री राम जी का वन गमन नहीं होता, तो राक्षसों का वध भी नहीं होता। अर्थात ईश्वर जो भी करता है वो किसी ना किसी बहाने से और किसी से करवाता है। अब हम चलते हैं कथा की ओर। जब प्रहलाद ने अपने पुत्र विलोचन को राजा बना दिया तब वह अच्छी तरह से राज करने लगा और महाराज विलोचन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जो भी उनके पास याचक आते थे उनकी मन की मुराद को वह पूरी करते थे और उसके बाद अन्न जल ग्रहण करते थे। महाराज विलोचन इतने महान राजा थे कि उनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। और फिर एक दिन महाराज विलोचन दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने स्वर्ग सहित सारे संसार को जीत लिया और इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। इधर स्वर्ग से निकाले जाने के बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास आए और कहा है, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, हे देवराज, एक धर्मपरायण राजा विलोचन है जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया है, बल्कि तुम जैसे शत्रु को हराकर उसने तुम्हें जीवन दान दिया है। आप ही बताओ देवराज, भला मैं उस धर्मपरायण राजा का कैसे वध कर सकता हूँ? वो बहुत धर्मपरायण दानी और धर्मनिष्ठा राजा होने के साथ साथ मेरे भक्त प्रहलाद के पुत्र भी है, अतः मैं कभी भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। कहा, हे देवराज, राजा विलोचन सुबह के समय दान करते हैं और उनके द्वार से कोई भी खाली नहीं जाता है। अगर तुम उनसे दान में स्वर्ग मांग लो तो वह तुमको हंसते हुए दे देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। वह प्रातः काल उठे और ब्राह्मण का वेश बनाकर विलोचन के द्वार पर पहुंचे और अलख जगा दिया। फिर इंद्र के मन में कपट की भावना आ गई। उसने सोचा कि स्वर्ग तो दान में ही मिल जाएगा, लेकिन मुझे पूछेगा कौन, मेरी पूजा कौन करेगा? अगर मैं स्वर्ग दान में मांग लूंगा तो लोग मुझे दान में मिला स्वर्ग के राजा कहेंगे, अतः मैं स्वर्ग न मांग कर राजा की मृत्यु मांग लेता हूँ। और फिर इंद्र ने राजा से कहा कि आप दान देने से पहले संकल्प ले कि मैं जो मांग लूंगा आप मुझे देंगे। राजा ने हंसते हुए संकल्प कर दिया और कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र ने कहा कि आप मुझे अपना सिर दान में दे दीजिए। राजा वचन से बंधे हुए थे, यानी संकल्प कर चुके थे। कहा, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, किंतु अपनी पहचान बताओ। तब इंद्र ने टालमटोल किया। तब विलोचन ने कहा, हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से पूजन किया है और जीवन में कोई पाप नहीं किया है तो इस ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा हमारे सामने आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही इंद्र का डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा सामने आ गया और तब दिग्विजय करने वाले महाराज हंसे और कहा, है इंद्र, तुम मेरे शीश को मांग रहे हो और तुम्हारी वजह से मेरी मृत्यु हो रही है, किंतु तुम ज्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरी संतान तुम्हारे कपट का बदला जरूर लेगी। ऐसा कहकर महाराज विलोचन ने अपना सर अपने हाथ से काटकर इंद्र को दान में दे दिया। ये देखकर महाराज के दोनों पुत्र और पुत्री, जो एक बलि था दूसरी उनकी पुत्री विरोचना, महाराज बलि जो आगे चलकर महादानी के नाम से जाने गए
और जिनके घर में स्वयं प्रभु जनार्दन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे दान में समस्त पृथ्वी मांगी ली। दूसरी संतान विरोचना उनकी पुत्री थी। दोनों अंतर्नाद करते हुए रोते हुए बिलखते हुए वहां आए। बालक बलि और बूढ़े प्रहलाद के प्रार्थना करने के बाद भी इंद्र ने विलोचन का सर नहीं दिया और उनका बिना सिर के दाह संस्कार करना पड़ा। इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए और राजा बलि छोटे थे, बिना इंद्र को हराए पिता का सर नहीं ला सकते थे। अतः बलि ने अपने दादा का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और राजकुमारी विरोचना भी अस्त्र शस्त्र लेकर सुशोभित थी और उन्होंने सारी राक्षसी विद्या भी सीख रखी थी और उन्होंने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण करके रासरंग में डूबे देवताओं पर नाग बाण से वर्षा कर दी और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। भाई बलि ने पिता का शव लेकर युद्ध को विराम कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने इंद्र सहित अग्नि वरुण सहित सभी देवताओं को जिंदा ना छोड़ने पर अड़ गई थी। नागों के जहर से सभी देवता चीत्कार कर रहे थे। देवमाता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी से अनुनय विनय कर रही थी, अपने आप को उनकी दादी होने की गुहार लगा रही थी। जब राजकुमारी कोई बात नहीं मान रही थी तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु वहीं पर प्रकट हो गए और राजकुमारी से देवताओं को छोड़ने देने का आग्रह करने लगे। राजकुमारी ने अपने अभिमान में भगवान विष्णु का तिरस्कार किया और भगवान विष्णु को दुर्वचन और कटु वचन बोलने लगी। भगवान विष्णु ने गरुड़ का आवाहन करते हुए कहा, इसके नागास्त्र को यहीं पर समाप्त कर दो और हजारों गरुड़ प्रकट हो गए और एक एक कर सभी नागों को खा गए और देवताओं के प्राण बच गए। किंतु राजकुमारी अपने पिता के साथ कपट होने से क्रोधित थी, अतः गरुड़ सेना पर आक्रमण करने लगे और तलवार लेकर उनके पंखों को काटने लगी। ये देखकर भगवान के वाहन गरुड़ क्रोधित होकर राजकुमारी पर सेना के साथ टूट पड़े। इतने सारे पक्षी और अकेली राजकुमारी गरुड़ से कैसे बचती। गरुड़ सेना की चोंच के प्रहार से विरोचना का शरीर अंग भंग हो गया और उसकी आंखें घुसी और दांत टेढ़े मेढ़े भयानक हो गए और सारे गरुड़ ने राजकुमारी की पीठ को नोच डाला, जिससे उनकी पीठ में बहुत भयानक घाव हो गया जो सूजकर कुबड़ की गठरी बन गया। इसी कारण से उसकी कमर झुक गई और उसकी शक्ल बेशक्ल और भयानक हो गई। देवता और दानव का युद्ध समाप्त हुआ। देवता स्वर्ग में काबिज थे, धरती और पाताल लोक में स्वामी बन चुके थे। राजकुमार बलि राजा बन चुके थे। भक्त प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से राज्य का निर्वहन कर रहे थे और इधर राजकुमारी विरोचना की भयानक शकल हो जाने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इस दुख से क्षुद्र होकर राजकुमारी नियमित सुबह शाम दोपहर और रात सिर्फ भगवान विष्णु को गालियां देती रही थी और कालांतर में जब उसकी मृत्यु हो गई तो वह मरते वक्त अपने कुरूप शरीर को याद करते हुए मर गई। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ और वेद में भी इसका वर्णन है और प्रमाण भी है कि मनुष्य के मरते वक्त उसकी स्मृति जिस भी चीज में होती है वैसा ही उसे जन्म मिलता है और यही कारण है कि राजकुमारी की स्मृति उसके टेढ़े मेढ़े दांत और कुबड़ में थी और उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य की मृत्यु के वक्त उसकी अंतिम सांस लेते हुए उसकी स्मृति जिस चीज में होती है उसे उसी अनुसार जन्म की प्राप्ति होती है। अगर वह भगवान की स्मृति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उसकी अपने बाल बच्चों में स्मृति होती है तो उसको मनुष्य का शरीर ना मिलकर कुत्ते बिल्ली और पशु का शरीर मिलता है। वैसे ही दोस्तों, वह भी नए रूप में प्रकट हुई, फिर वही टेढ़े मेढ़े दांत के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ और वह कुबड़ के साथ जन्मी, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में बैर भाव से नित्य प्रभु का स्मरण किया था। इसीलिए प्रभु ने उसको अपने बाल लीला और समस्त सुख दिया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।